नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। एक कहानी ऐसी भी कि इस खास एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज की एक कहानी ऐसी भी में कहानी एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो सिर्फ एक दिन के लिए कुर्सी पर बैठा और एक मुख्यमंत्री ऐसा जो एक दिन भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। बात है साल 1985 की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सब तरफ कांग्रेस की लहर चल रही थी। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और तमाम राज्यों में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी। जहां पर चुनाव होने वाले थे वहां ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, और जहां पर पहले से उनकी सरकार थी, भावनाओं के चलते वो और भी मजबूत हो गई थी। लेकिन ये किस्सा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनका रसूख था, पार्टी में उनकी इज्जत थी और 1980 से लेकर 1985 तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसी बीच चुनाव के नतीजे आए और इंदिरा गांधी की मौत के बाद भावनाओं की लहर में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। उस साल ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री के पद के लिए अर्जुन सिंह ही सबसे मुफीद व्यक्ति हैं, क्योंकि एक तो उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, इतनी जबरदस्त बढ़त हासिल की कि मध्य प्रदेश में 320 में से 250 सीटें कांग्रेस को मिल गईं। दूसरी बात यह कि उनके पास शासन का पहले से ही 5 साल का अनुभव था और वो कद्दावर नेता है, गांधी परिवार के करीबी हैं, लिहाजा कुर्सी उन्हीं को मिलनी चाहिए। आनंद फानंद में फैसला हुआ, शपथ ली गई और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बन गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी मुख्यमंत्री बने हुए उनको 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अगले दिन फरमान आ गया कि उनको मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना है, बल्कि उनको गवर्नर बनाया जाएगा। और ये आदेश आया था सीधे शीर्ष नेतृत्व से। शीर्ष नेतृत्व यानी केंद्र सरकार की तरफ से, राजीव गांधी की तरफ से। और इस फैसले से हर कोई हैरान था। लेकिन पहले भी कांग्रेस में केवल गांधी परिवार की ही तूती बोलती थी और ऊपर से आदेश राजीव गांधी का, जिसको टालने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता था। अर्जुन सिंह इस फैसले से नाखुश जरूर हुए, आपत्ति भी जताई, लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन फैसला हो चुका था और अर्जुन सिंह राज्यपाल की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हो गए। उनकी जगह पर मध्य प्रदेश में फिर से एक बार कवायद शुरू हुई कि आखिरकार किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उस वक्त कांग्रेस में मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता और होते थे, उनका नाम था मोतीलाल वोरा। बाद में इनका नाम और बड़ा हुआ, लेकिन उस वक्त अर्जुन सिंह बड़े नेता माने जाते थे और मोतीलाल वोरा उतने बड़े नेता नहीं थे। बावजूद उसके मोतीलाल वोरा को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इधर राज्यपाल बनने के बाद अर्जुन सिंह लगातार इस कोशिश में थे कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका उनको न्याय मिलना चाहिए। वो लगातार 10 जनपद के संपर्क में थे और वहाँ बैठे नेताओं से यानी गांधी परिवार से लगातार अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे थे। सियासी पारा चढ़ता जा रहा था। विपक्षी पार्टियां बीजेपी और बसपा समेत तमाम दूसरी पार्टियां लगातार कांग्रेस परिवार पर निशाना साध रही थी कि गांधी परिवार के फैसले को किस तरह से थोपा जाता है। लिहाजा धीरे धीरे सियासी पारा इस पर गर्म हो रहा था। इसी के चलते यहाँ मध्य प्रदेश में भी हालात बिगड़ते जा रहे थे। कांग्रेस के भीतर भी विरोध के स्वर लगातार बढ़ते जा रहे थे। मोतीलाल वोरा का अपना साम्राज्य था, अपना समर्थन था, अपने अनुयायी थे, अपने मानने वाले लोग थे, लेकिन बावजूद इसके बात ये हो रही थी कि अर्जुन सिंह को किस बात की सज़ा मिली है। और आखिरकार ये विरोध, ये आंदोलन, ये शिकायत, ये नाखुशी एक दिन काम आई और 3 साल के बाद मोतीलाल वोरा को वहाँ से हटा दिया गया और फिर से एक बार अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उनका ये कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं चला। उसके बाद 1 साल बाद फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको गंवानी पड़ी और उनकी जगह पर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात फिर से आ गई। इस बीच मोतीलाल वोरा जैसे पहले अर्जुन सिंह गांधी परिवार से लगातार संपर्क करके अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए थे, वैसे मोतीलाल वोरा भी लगे हुए थे। फिर से एक बार मोतीलाल वोरा को ही कमान मिली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको फिर से बना दिया गया, यानी दूसरी बार मोतीलाल वोरा वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसी बीच घोटाले की खबरें आने लगी। घोटालों से घिरी कांग्रेस सरकार ने फैसला किया कि उस कुर्सी पर किसी ऐसे शख्स को बिठाया जाए जिसकी बेदाग छवि है
और जिस पर विपक्ष निशाना न साध सके। लिहाजा उस कुर्सी पर इस बार नंबर आया श्याम चरण शुक्ल का। ये भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन नेपथ्य में यानी पीछे रहकर काम करते थे और उनका बेदाग छवि पाना ही सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ। और उसके 1 साल बाद 5 साल पूरे होने पर फिर से चुनाव होने थे। इस बीच श्यामचरण शुक्ल को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया। 5वीं बार यानी 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बने। इतिहास में एक घटना दर्ज है और सियासी गलियारों में लगातार इस बात की चर्चा होती है कि कैसे गांधी परिवार के नेतृत्व के चलते, उनके वर्चस्व के चलते 5 साल में 5 बार मुख्यमंत्री बदले गए, वो भी कांग्रेस के ही कार्यकाल में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यानी केंद्र का किसी तरीके का दबाव नहीं था, ये अंदरूनी राजनीति ही थी, एक दूसरे की खेमेबाजी ही थी, जिसके चलते पहले अर्जुन सिंह, फिर एक दिन बाद मोतीलाल वोरा, फिर वापस अर्जुन सिंह, उसके बाद फिर से मोतीलाल वोरा और आखिर में श्यामचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बताया जाता है कि जब अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया तो आनंद फानंद में एक बहुत बड़ा दल पहुंच गया राजीव गांधी के पास और उसने शिकायत की कि पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान अर्जुन सिंह ने मध्य प्रदेश में कई घोटाले किए हैं, कई दस्तावेज सौंपे गए, कई सबूत ऐसे सौंपे गए और इस बात का भी डर दिखाया गया कि अगर ये सबूत और घोटाले सामने आ गए तो विपक्ष उन पर हावी हो जाएगा, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी खतरा हो सकता है। उस वक्त राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रधानमंत्री बने थे और वो किसी भी तरीके का नहीं चाहते थे कि विवाद खड़ा हो और वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और लिहाजा इसीलिए उस वक्त फैसला किया गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अर्जुन सिंह की कुछ ऐसी बातें थीं जो राजीव गांधी तक सीधे पहुंची और उस वक्त राजीव गांधी आग बबूला हो गए। तमाम लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बावजूद इसके वो नाराज़ इतना थे कि उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और फौरन ही आदेश दिया कि अर्जुन सिंह को वहाँ से हटा करके राज्यपाल बनाया जाए। इसीलिए एक दिन की कुर्सी मिलने के बाद अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर राज्यपाल बना दिया गया था। कहा यह भी जाता है कि अर्जुन सिंह और मोतीलाल वोरा के अलग अलग खेमे होने की वजह से जब उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो दूसरा खेमा बेहद नाराज़ था। उसने आगे के चुनाव में इसका बदला चुकाने की बात की, कई ऐसी सभाएं करने की बात की जिससे कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता था। कुछ एक लोगों ने पार्टी को तोड़कर बीजेपी और दूसरी सियासी पार्टियों के साथ मिलने की बात की। ये सब चक्रव्यूह इस तरह से बन रहा था, माहौल इस तरह से बन रहा था जिसको उस वक्त राजीव गांधी भाप नहीं पाए और उन्होंने ऐसा फैसला किया जिससे कि अर्जुन सिंह के हटने के बाद विरोधी शांत हो जाएं और वो सियासी तूफान जो है वो फिलहाल के लिए थम सके। फिलहाल ये एक ऐसा किस्सा है जो हमेशा के लिए दर्ज रहेगा, जिसमें 5 साल में 5 बार मुख्यमंत्री बने और एक ऐसा मुख्यमंत्री बना जो 24 घंटे के लिए सिर्फ कुर्सी पर बैठा और उससे उतरा तो उसे गवर्नर बनना पड़ा। वापस वो फिर से मुख्यमंत्री जरूर बना, लेकिन उसकी धमक, उसकी हनक, उसका रुतबा वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये कहानी अर्जुन सिंह की है जो कांग्रेस के एक बेहद कद्दावर नेता थे, लेकिन इस घटना से उनका करियर ग्राफ लगातार गिरता गया और उसके बाद अर्जुन सिंह उतने बड़े नेता नहीं रहे जितने 1980 के दशक में माने जाते थे। ये इकलौता किस्सा नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को आनंद फानंद में गंवानी पड़ी हो। ऐसे और भी किस्से हैं, इनमें से सबसे मशहूर किस्सा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का वो किस्सा जिसमें मायावती की सनक के चलते, उनकी नाराजगी के चलते एक शख्स को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 31 घंटे बाद ही उसको कुर्सी से उतरना पड़ा, जिसका मलाल उसको आज भी है। उसका सियासी नुकसान ऐसा हुआ कि उसके बाद मुख्यमंत्री बनना तो दूर, वो शख्स कभी मंत्री भी नहीं बन पाया। हम बात कर रहे हैं जगदम्बिका पाल की, जो कि उस वक्त एक छोटे नेता थे लेकिन फिर भी कल्याण सिंह की सरकार में यातायात मंत्री थे। ये बात उस वक्त की है जब मायावती और बीजेपी में एक टाई अप हुआ कि 6-6 महीने की सरकार बनाई जाएगी, लेकिन बीजेपी को शुरुआत से मायावती की मंशा पर शक था और वो नहीं चाहते थे कि कोई गच्चा खाएं, इसीलिए वो लगातार इस कोशिश में थे कि तमाम नेता यानी तमाम विधायक जो कि दोनों पार्टीज़ में हैं उनके साथ टाई अप किए रहा जाए, ताकि अगर मायावती धोखा देती हैं तो वो सरकार बना सकें। मायावती ने तय नियम के हिसाब से, तय शर्तों के हिसाब से 6-6 महीने के कार्यकाल में पहले मुख्यमंत्री बनने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा था बीजेपी और बीएसपी में तकरार बढ़ती जा रही थी। कई फैसलों को लेकर के बीजेपी नाराज़ रहती थी तो कई बातों को लेकर के बीएसपी भी उनसे गुस्सा हो जाती थी
और कई बार सिचुएशन ये हो जाती थी कि लगता था कि सरकार अब गई कि तब गई। लेकिन मायावती ने अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया और जैसे ही 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने का वक्त आया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगी। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी को जो 6 महीने के लिए सरकार अब चलानी है, मुख्यमंत्री उनका बनना है, वो शर्त वो तोड़ रही हैं और वो किसी भी सूरत में बीजेपी को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगी। मायावती के इस फैसले के बाद बीजेपी में भी खलबली मच गई, क्योंकि कई ऐसे नेता थे जो इस उम्मीद के लिए बैठे थे कि पिछली सरकार में यानी 6 महीने के मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल वाली सरकार में उन्हें अगर मौका नहीं मिला है तो उन्हें अब मौका मिलेगा। लेकिन मायावती ने सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मना ही की और उन लोगों के इरादे भी चकनाचूर कर दिए जो लोग मंत्री बनने का सपना देख रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने 2 बजे इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 2 बजे उन्होंने ऐलान कर दिया कि जगदम्बिका पाल, जो कि बीजेपी के कोटे से यातायात मंत्री हैं, उनको हम अपना नेता मान रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की संस्तुति कर रहे हैं। और इसको आनंद फानंद में उस वक्त गवर्नर रोमेश भंडारी ने स्वीकार भी कर लिया। रोमेश भंडारी ने तय किया कि जगदम्बिका पाल को शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। हालांकि जगदम्बिका पाल भी जानते थे कि ये उनके साथ एक मजाक हो रहा है, एक तरीके से ये इतना बड़ा रिस्क है जिसको शायद आगे वो झेल ना पाए। लेकिन कुर्सी सामने देख करके जगदम्बिका पाल भी इस बात के लिए तैयार हो गए। हालांकि इसका विरोध हुआ और बीजेपी ने कहा भी कि किसी भी सूरत में जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, उन्हें पार्टी लाइन का फॉलो करना चाहिए, उन्हें पार्टी लाइन को मानना चाहिए। बावजूद इसके जगदम्बिका पाल अपने लालच को नहीं रोक पाए और उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। बाकायदा शपथ दिलाई गई और जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच तमाम लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस आनंद फानंद तरीके से जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो किसी भी तरीके से कानूनी नहीं है, लिहाजा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ेगा। एक दिन पहले ही जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन 31 घंटे के बाद कोर्ट का आदेश आया कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरना पड़ेगा। तो इतना छोटा कार्यकाल जगदम्बिका पाल का रहा। उसके बाद उन्होंने सियासी सफ़र लंबे वक्त तक तय किया, बीजेपी में ही रहे और बीजेपी से सांसद भी हैं। बावजूद इसके उनको आज तक मुख्यमंत्री क्या बल्कि कहीं मंत्री भी बनने का मौका नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कदम रोमेश भंडारी ने क्यों उठाया। हालांकि इस फैसले को लेकर के केंद्र में राष्ट्रपति की तरफ से भी ये कहा गया कि रोमेश भंडारी ये फैसला न करें, लेकिन उस बात को भी अनसुना कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार रोमेश भंडारी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्देशों का भी पालन क्यों नहीं किया। आखिर क्या वजह थी कि जिसकी वजह से रोमेश भंडारी ने इन दोनों के निर्देशों को दरकिनार करके वो फैसला किया जो इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। और याद भी किस तरह से किया जाएगा कि जबरन एक शख्स को मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया क्योंकि किसी का अभिमान, किसी का ईगो, किसी की ज़बरदस्ती थी। और उसके पीछे असली वजह क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल रोमेश भंडारी IAS अफसर थे और वो कड़क शासन के लिए माना जाते थे। कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके थे और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर बने थे। गवर्नर बनने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब विधानसभा उत्तर प्रदेश में जमकर जूते, चप्पल, कुर्सियां, मेजें, माइकें चली, जिसमें बसपा और कांग्रेस के बीच में बीजेपी के भी नेता उसमें शामिल थे। एक दूसरे पर उन्होंने किया। वो दिन विधानसभा उत्तर प्रदेश के इतिहास में काले दिन की तरह याद किया जाता है, क्योंकि उस वक्त विधानसभा की मर्यादा तार तार हुई। देश विदेश के मीडिया ने इसकी बहुत भर्त्सना भी की। लेकिन ये घटना होने के बाद रोमेश भंडारी बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उनके विदेश में भी तमाम संपर्क थे, देश में भी थे और उनके पास लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी कि ऐसी घटना के बाद तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने इसकी सिफारिश केंद्र में भेजी, लेकिन राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने और दूसरे नेताओं और तमाम वरिष्ठ लोगों के जरिए भी ये सूचना केंद्र में भेजी कि ऐसे मौके पर जबकि विधानसभा की मर्यादा को तार तार किया गया, राष्ट्रपति शासन जरूर लगा देना चाहिए ताकि एक सख्त मैसेज जाए। बावजूद इसके बार बार कहने के बाद भी केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। इससे रोमेश भंडारी बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने मन में ठान लिया कि जब भी वक्त आएगा तो वो अपनी ताकत का भी एहसास कराएंगे। और ऐसा मौका उनको ठीक 5 महीने बाद मिला, जब मायावती ने बीजेपी को चकमा दे दिया और तय किया कि वो कुर्सी बीजेपी के लिए खाली नहीं करेंगी। ऐसे में रोमेश भंडारी ने मायावती से मीटिंग करके तय किया कि आप जिसको चाहें उसको मुख्यमंत्री बना दें, मैं उसको शपथ दिला दूंगा और मैं केंद्र की इसमें एक बार भी नहीं सुनूंगा।
बताने वाले ये भी बताते हैं कि मायावती ने इसके लिए रोमेश भंडारी को कोई बड़ा वायदा भी किया था। अब वो वायदा क्या था ये कभी सामने नहीं आया, लेकिन रोमेश भंडारी ने ये फैसला किया कि जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए ही सही लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोर्ट इस पर ऐसा रुख अपनाएगा, लेकिन राज्यपाल के तौर पर रोमेश भंडारी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जगदम्बिका पाल को शपथ दिला दी। और अगले ही दिन जब रिट दाखिल हुई तो कोर्ट ने तय किया कि राज्यपाल ने जो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है वो वैध नहीं है, लिहाजा जगदम्बिका पाल को कुर्सी से हटना पड़ेगा। और हुआ भी वही। उसके बाद जगदम्बिका पाल ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। हालांकि बताते ये हैं कि लखनऊ में आज भी उनका जो सरकारी आवास है उसके बाहर पूर्व मुख्यमंत्री का ही बोर्ड लगा है। यानी जगदम्बिका पाल भले ही 31 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपने आप को आज भी पूर्व मुख्यमंत्री ही मानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने घर के बाहर ये बोर्ड भी लगा रखा है। तो ये कहानी थी दो ऐसे मुख्यमंत्रियों की जो चंद घंटों के लिए मुख्यमंत्री बने और सियासत के पेच में ऐसा फंसे कि उनको कुर्सी खाली करनी पड़ी। हालांकि इनमें से किसी का कद छोटा नहीं है, लेकिन उस वक्त के भंवर में फंस करके इन लोगों ने जो फैसले किए, जो इनके हिस्से में आया, वो इतना खतरनाक था कि इनका सियासी सफ़र भी खत्म हो सकता था। अर्जुन सिंह का कद 1985 के बाद वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले हुआ करता था। न गांधी परिवार से उतनी करीबी रही। जगदम्बिका पाल का हाल ऐसा हो गया कि न तो उनको कांग्रेस में ठीक से पूछा गया, उसके बाद न बीजेपी में, और न ही वो कभी मंत्री बन पाए। फिलहाल जगदम्बिका पाल अभी भी सांसद हैं और वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि केंद्र में उनको मौका मिले मंत्री बनने का। अब ये इनका सपना पूरा होता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल उनके सपनों पर एक बार तुषारपात पड़ चुका है जब वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और अगले ही दिन उनको हटना पड़ा। तो एक दिन के मुख्यमंत्री बनने और सियासी दांवपेच पर यह थी आज की विशेष पेशकश, एक कहानी ऐसी भी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। अगली बार किसी और हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।